बिहार की सियासत में महागठबंधन की धड़कन तेज। आईएएनएस सर्वे चेतावनी दे रहा है, एनडीए को बम्पर 164 सीटें, महागठबंधन की नींद उड़ी। नीतीश का जादू फिर से चलेगा। सर्वे कहता है बीजेपी जेडीयू की जोड़ी 49% वोटों के साथ बिहार पर राज करेगी। प्रशांत किशोर की जनसुराज और ओवैसी से वोटों का बंटवारा, एनडीए को हुआ फायदा। तेजस्वी की रणनीति फेल, सिर्फ 38% वोट। क्या जाति की राजनीति अब पुरानी हो गई? बिहार विधानसभा चुनाव के बीच में आईएएनएस मेट्रोराइज सर्वे के ओपिनियन पोल ने सभी दलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। इस सर्वे में जो आंकड़े सामने आए उसमें एनडीए को बंपर बहुमत मिलने की संभावना जताई गई है, जबकि महागठबंधन को करारा झटका लगता दिखाई पड़ रहा है। सर्वे के मुताबिक एनडीए को 153 से 164 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडी गठबंधन को 76 से 87 सीटें मिलने का अनुमान है। ये आंकड़े बिहार के राजनीतिक भविष्य का संकेत दे रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एनडीए इतनी मजबूती से क्यों बढ़ रहा है और महागठबंधन की रणनीति में ऐसी क्या कमजोरी है कि उससे हार मिलती दिख रही? पिछले 5 वर्षों में एनडीए, खासतौर पर भाजपा और जेडीयू ने जनहित के कई काम किए, जिसका सीधा असर मतदाताओं पर पड़ा है। नीतीश कुमार की सुशासन बाबू वाली छवि अब भी ग्रामीण इलाकों में मजबूत है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं में हुए सुधारों को मतदाता नोटिस करते हैं। भाजपा की आक्रामक चुनावी रणनीति, संगठन की मजबूती और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता इस बार और अधिक मजबूत दिख रही है। सर्वे के अनुसार भाजपा को अकेले 83 से 87 सीटें मिल सकती हैं, जो इस बात का संकेत है कि भाजपा ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गहरी पकड़ बना ली है। वहीं जेडीयू को भी 61 से 65 सीटें मिलने का अनुमान है। जेडीयू की सांप्रदायिक सौहार्द और विकास का मुद्दा हमेशा बिहार की राजनीति में सेंटर स्टेज पर रहा है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी जैसे छोटे दल भी एनडीए को कुछ सीटें दिला सकते हैं, जिससे गठबंधन की मजबूती और बढ़ जाती है। एनडीए के सहयोगी दलों की वजह से वोटों का विभाजन कम हुआ और एंटी इनकम्बेंसी का असर इस बार बेहद सीमित दिख रहा है। अगर वोट शेयर की बात करें तो एनडीए को कुल 49% वोट मिलने का अनुमान है। इसमें भाजपा को 21%, जेडीयू को 18%, लोक जनशक्ति पार्टी को 6%, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 2% और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को भी 2% वोट मिलने का अनुमान है। यह सराहनीय आंकड़ा है, जो कि एक मजबूत गठबंधन वाली सरकार की नींव रखता है। अब बात करते हैं महागठबंधन की, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल शामिल हैं। सर्वे के अनुसार आरजेडी को 62 से 66 सीटें मिलने का अनुमान है, जो कि पिछले चुनाव से कम है। महागठबंधन की सबसे बड़ी कमजोरी उनकी आपसी तालमेल की कमी है। खबर है कि बीच चुनाव से मुकेश सहनी ने तेजस्वी और राहुल की पार्टी का साथ छोड़ दिया। तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर कई बार सवाल उठ चुके हैं। कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएमएल, विकासशील इंसान पार्टी जैसे दलों के पास सीमित जनाधार रहा है और उनका सहयोगी वोट बैंक भी पूरी तरह ट्रांसफर नहीं हो पाया। महागठबंधन की एक और बड़ी कमजोरी रही उनका चुनावी एजेंडा। भाजपा जहां जातिगत समीकरण से इतर विकास और रोजगार जैसे मुद्दों पर फोकस करती रही, वहां महागठबंधन बार बार जाति आधारित राजनीति की तरफ लौटता रहा। बिहार के युवा मतदाता, खासकर पहली बार वोट डाल रहे युवाओं के बीच एनडीए का विकास मॉडल ज्यादा प्रभावी साबित हुआ। सर्वे के मुताबिक महागठबंधन को वोट शेयर में सिर्फ 38% वोट मिलने का अनुमान है, जिसमें आरजेडी को 22%, कांग्रेस को 8%, सीपीआईएमएल को 5% और बाकी दलों को बहुत सीमित हिस्सेदारी मिली है। इसके अलावा एनडी गठबंधन में आपसी कोऑर्डिनेशन की भारी कमी रही। उम्मीदवारों के चयन में पैसों का जबरदस्त खेल, स्थानीय विधायकों का विरोध, वाम दलों का सीमित फोकस और कांग्रेस का छटपुट प्रचार, ये सभी कारण रहे कि कुछ वोट कटुए पार्टियों ने महागठबंधन के वोट शेयर में सेंध लगा दी। सर्वे का एक और रोचक पहलू है नए राजनीतिक दलों का उदय। प्रशांत किशोर की जनसुराज इस बार 1 से 3 सीटों पर असर डाल सकती है, जबकि एआईएमआईएम यानी ओवैसी के लिए 1 से 2 सीटों का अनुमान है। इन नए दलों ने भी वोटों का विभाजन बढ़ाया, जिससे सीधा फायदा एनडीए को मिलता दिख रहा है। अगर हम मतदाताओं के रुझानों की बात करें तो सर्वे में शामिल 73,287 लोगों में से 38,109 पुरुष और 19,787 महिलाएं और 15,390 युवा शामिल रहे। इसलिए सर्वे के सैंपल साइज पर सवाल उठाया भी नहीं जा सकता। इस चुनाव में सबसे बड़ी बात है कि एनडीए ने अपने वोट बैंक को बनाए रखा है, जबकि महागठबंधन में वोटों का नुकसान हुआ। सर्वे के अनुसार यदि यही रुझान नतीजों तक कायम रहे तो एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलेगा और राज्य की राजनीति में एक बार फिर भाजपा जेडीयू का दबदबा देखने को मिल सकता है। वहीं महागठबंधन को आत्ममंथन कर आगे की रणनीति पर विचार करना होगा। आपका क्या मानना है? इस बार किसकी सरकार बिहार में बन रही है? हमें जरूर बताइएगा।